Hello, friends. You're all welcome to our YouTube channel Knowledge Attention. And इस चैनल के ऊपर जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हाउ डिड अर्ली ह्यूमन ट्रेवल ऑन दिस अर्थ, कि जो पहले इंसान थे वो किस प्रकार से यानी किस वे से इस पृथ्वी के ऊपर ट्रैवलिंग करते थे। और वो हमारा पार्ट 1 था। जो आज हम पार्ट 2 डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं वो ये है अबाउट ट्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी दुनिया भर में जो ट्रेड होता है, जो व्यापार होता है, सो इन विच वे इट इज़ डन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ वाज ट्रेड डन अर्लियर, कि जो शुरुआत में जो ट्रेड था, जो व्यापार था, वो किस वे से किया जाता था। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हम नॉलेज कलेक्ट कर रहे हैं, सो दीज आर द ऑल फैक्ट्स बेस्ड ऑन साइंटिफिक नॉलेज, बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल नॉलेज। तो जब स्टोन एज थी, क्योंकि उस समय जो ह्यूमन बींग्स थे वो ट्रेडिंग के बारे ज़्यादा अवेयर नहीं थे, तो उसके लिए वो क्या करते थे, जब वो अवेयर नहीं थे, दे यूज्ड टू डू हंटिंग। उन्होंने हंटिंग करना शुरू किया, जो कि उनकी अपनी एक रिक्वायरमेंट्स थी। उसके बाद जब हंटिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप था उनका कल्टीवेटिंग फील्ड्स। तो उन्होंने क्या किया कि जो फील्ड से जो खेत थे उनको कल्टीवेट करना शुरू कर दिया। तो जब जो वो जंगल में रहते थे, तो जो वाइल्ड एनिमल्स बिकेम स्कार्स इन पर्टिकुलर एरिया ऑफ द क्रॉप वाज बैड। जबकि जो एनिमल्स थे उनकी कमी आने लगी, क्योंकि वो हंटिंग करते थे। फिर उन्होंने क्या किया कि जो ट्राइब्स थे उन्होंने दे स्टार्टेड मूविंग फॉरवर्ड्स। उन्होंने अपनी डेस्टिनेशन को फाइंड आउट किया, और इवेंचुअली पीपल केम अक्रॉस द अदर ग्रुप्स दैट कल्टिवेटेड एंड प्रोड्यूस्ड डिफरेंट थिंग्स। वो उन लोगों से मिले जो डिफरेंट थिंग्स को प्रोड्यूस करते थे और कल्टीवेट करते थे। आई मीन एक्सचेंज ऑफ गुड्स स्टार्टेड। उस समय से जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स था वो स्टार्ट हो चुका था। तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स क्या, एक तरह का जो ट्रेड था, फर्स्ट ट्रेड था, जो फर्स्ट एक मोड ऑफ बिजनेस था। उसके लिए क्या किया जाता था कि जो भी गुड्स वो एक्सचेंज कर रहे थे उनकी वैल्यू को डिटरमाइन किया जाता था। तो और जो जब डिटरमाइन किया जाता था तो दिस कुड नॉट बी पॉसिबल और विदाउट नंबर्स, मेजर्स एंड वेट्स। और जो गुड्स को एक्सचेंज करना था तो ये वेट्स और नंबर्स और मेजर्स के बिना ये संभव नहीं था। तो उसके बाद क्या हुआ कि स्केल्स एंड कैलकुलेटिंग डिवाइसेस सच एज दी अबाकस, जो अबाकस होता है उसको इन्वेंट किया गया। द ट्रेडिंग एक्टिविटी एक्सपैंडेड एंड अ रियल ट्रायंगुलर ट्रेड अरोज। उसके बाद जो अबाकस के बाद, जो उसकी इन्वेंशन के बाद जो ट्रेडिंग एक्टिविटी वो पूरी एक्सपैंड हो गई, वो स्प्रेड होती गई। उसके बाद ट्रायंगुलर ट्रेड उभर के निकल गया। सो व्हाट इज ट्रायंगुलर ट्रेड, वी विल डिस्कस एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स इन आवर माइंड, हु इन्वेंटेड द नंबर्स। तो जैसे व्यापार होता था, ट्रेडिंग होती थी, तो उसके लिए नंबर चाहिए था। तो नंबर्स कैसे इन्वेंट हुए, कैसे इनकी इन्वेंशन हो गई। The first written number system in about 5,000 years old and comes from Sumerians in Mesopotamia. जो मेसोपोटामिया, आई मीन जो प्रेजेंट का इराक है, तो ये जो नंबर्स का सिस्टम है ये 5,000 ईयर्स से ही चलता आया है। तो इसके लिए क्या कि क्योंकि जो अर्ली ह्यूमन से उनको दे वांटेड स्पेसिफाई क्वांटिटीज इवन मच अर्लियर, क्योंकि वो जो शिकार करते थे, जो वो एक्सचेंज करते थे गुड्स को, तो उनके लिए उनको कोई क्वांटिटी चाहिए थी। तो जैसे क्या करते कि किलिंग ऑफ द एनिमल्स और ऑफ मशरूम्स, क्योंकि पहले हंटिंग होती थी, उसके बाद कल्टीवेटिंग होने लगा। तो एग्रीकल्चर के मेथड से या माध्यम से, जैसे हमने बोला कि मशरूम्स वगैरह काउंटिंग करने थे, तो they were doing all these things with the numbers
क्या हुआ कि जो इंडिविजुअल्स थे, जो ह्यूमन बींग्स थे, उन्होंने अपनी फिंगर्स के जॉइंट्स के ऊपर काउंटिंग करनी शुरू कर दी। आज भी हम देखते हैं कि छोटे बच्चों को हम काउंटिंग जो देख सकते हैं अपनी फिंगर्स के ऊपर क्या करते हैं, वो करना शुरू करते हैं। तो ये सब कब हुआ? इट हैपन ड्यूरिंग द स्टोन एज। जो स्टोन एज थी, स्टोन एज इन द सेंस जब कोई भी डेवलपमेंट नहीं थी, जब ह्यूमन बींग्स वर टोटली सिंपल मैन, मीन्स उनको ऐसे ज़्यादा कह सकते हैं कि इंटेलिजेंट तो थे, लेकिन वो जो सोर्स ऑफ ट्रेडिंग था वो अभी उनकी इन्वेंशन नहीं हुई थी। तो स्टोन एज में क्या, जो ह्यूमन बींग्स थे उन्होंने दे यूज टैलीज। टैलीज क्या होते हैं? टैलीज होते हैं जो हमें नंबर्स के बारे में बताते हैं। जैसे कि वो क्या करते थे कि जस्ट दे स्टार्ट कटिंग नॉचेस इन द वुड। वो जब कोई भी चीज़ काउंट करते थे तो वो वुड के एक एरिए से उसको कट करते थे कि इतनी चीज़ या इतने क्वालिटी के जो नंबरिंग हो चुकी है। उसके बाद बोन्स के ऊपर करते थे एंड स्टोन्स के ऊपर कट लगा के उसकी काउंटिंग करते थे। तो ये जो सिमिलर टैली स्टिक्स थे वो इंग्लैंड में टिल 19th सेंचुरी में उसको यूज़ किया जाता था, इंग्लैंड में टिल 19th सेंचुरी में। सो इस वे से जो नंबर की इन्वेंशन है वो हो चुकी थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, हाउ डज एन एबेकस वर्क? जो एबेकस है वो काम कैसे करता है? तो एबेकस की है इज वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट टूल्स यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशंस। एबेकस क्या आता है कि एक फ्रेम होता है, उस फ्रेम में रॉड्स होती हैं, वायर्स होती हैं और उनके ऊपर जो स्फीयर्स, जो बीड्स होते हैं, जैसे इसको लगा के इसके ऊपर डिपेंड होता था कि कितने हमने काउंट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑन विच दे आर बीटेड यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स एंड सो ऑन। So moving the balls from one to the other, it's one of the simplistic way for mathematical operations. तो मैथमेटिकल ऑपरेशन चाहे सिंपल हो चाहे डिफ़िकल्ट हो, तो जो एबेकस एक तरह का कह सकते हैं कि टूल था, इट वाज वेरी हेल्पफुल दैट टाइम। और ये जो एबेकस है इसको आज भी रिटेल किया जाता है, सच एज चाइना एंड रशिया। जो रशिया एंड चाइना है, they are doing well business on making abacus for keeping children busy in their mathematical operations. तो next question, who invented the scale? तो जैसे हम जानते हैं कि जो व्यापार के लिए जो पुराने ज़माने में स्केल हुआ करता था, एक लेंथ, जो लेंथ एक रॉड होती थी उसके लेफ्ट एंड राइट किया, जो दो पैन थे वो उनको हैंगिंग किया जाता था। तो इन 5000 BC, जो 5000 BC में जो इजिप्शियंस थे, इजिप्शियंस जो मिस्री लोग, आज भी हम देख सकते हैं दुनिया के मैप पे जो इजिप्ट नाम का कंट्री है, द इजिप्शियंस वर द फर्स्ट पीपल टू बिल्ड द बीम बैलेंस एंड वे गुड्स। तो जो इजिप्शियंस थे ये यही सबसे पहले जो इंसान थे। although कि this is not the true fact, because according to the biblical knowledge, Israelites were the first people who did all these things. But as I told you, this is all about the scientific knowledge, scientific facts, geographical, and this is called what we are taught at the school level. तो जो इजिप्शियंस थे वो 5000 BC में उन्होंने स्टार्ट किया ताकि गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए और उसका बैलेंस रखने के लिए, और कितना जो वेट होता था उस वेट को सॉलिडिफाई करने के लिए, पूरे आइडेंटिफाई करने के लिए ये जो सिस्टम था उसको इन्वेंट किया गया था। तो जो स्टील यार्ड होता था उसको क्या कि 2000 BC से अभी तक भी यूज़ किया जाता है। और इसके लिए जो भी जो साइड की दो रॉड्स होती हैं वो बैलेंस को बताती है कि किस लेफ़्ट और राइट साइड पे जो बैलेंस ज़्यादा और कम है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वर डिस्टेंसेस मेजर्ड? सो हमने देखा कि नंबर्स को कैसे इन्वेंट किया गया, एबेकस कैसे काम किया, उसके बाद जो स्केल को कैसे इन्वेंट किया गया,
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हाउ वर डिस्टेंसेस मेजर, जो डिस्टेंस थी, जो दूरी थी, उसको कैसे मेजर किया गया था। सो इन एशियन टाइम्स, पुराने ज़माने में द इजिप्शियंस एंड द बेबलोनियंस यूज देयर बॉडी पार्ट्स एज मेजरमेंट टूल। जो इजिप्शियंस थे एंड बेबलोनियंस थे, उन्होंने वो क्या करते थे कि अपने बॉडी पार्ट्स को ही मेजरमेंट टूल्स समझते थे। वेरी ओल्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज द क्यूबिट, क्योंकि सबसे पुरानी जो मेजरमेंट का जो सिस्टम है वो क्यूबिट है। और क्यूबिट की लेंथ हमें किस प्रकार से पता चलती है कि जैसे हमारी मिडल फिंगर से हमारे एल्बो तक एक क्यूबिक हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो इट इज़ द लेंथ फ्रॉम द एल्बो टू द टिप ऑफ द मिडल फिंगर। सो जो एक क्यूबिक की लेंथ है वो क्या है कि एल्बो से लेकर जो मिडल फिंगर है उसकी टिप तक हम क्यूबिक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो स्मॉलर लेंथ्स वर स्पेसिफाइड बाय द लेंथ ऑफ अ फिंगर और द स्पैन ऑफ द पाम। जो स्पेसिफाइड बाय द लेंथ ऑफ अ फिंगर और द स्पैन ऑफ द पाम, हाथ की थैली से भी इसको मेजर किया जाता है। दिस इज द स्ट्रेच्ड हैंड फ्रॉम द टिप ऑफ द थंब टू दैट ऑफ द लिटिल फिंगर। तो जैसे हम जो हमारी लिटिल फिंगर है तो हमारे जो हथेली होती है उसको टच करते हैं तो उसके हिसाब से मेजरमेंट की जाती थी। उसके बाद मेजरमेंट विद फुट, फुट से भी मेजरमेंट या उसके डिस्टेंस को पता किया जाता था। जस्ट एज द स्टेप एंड द डबल स्टेप, एक स्टेप से और दो स्टेप से भी। जो रोमन्स थे उन्होंने ये जो काम था मेजरमेंट विद द फीट, दे हैड आल्सो स्टार्टेड डूइंग ऑल मेजरमेंट विद दिस मेथड। और जो रोमन का एक माइल होता है वो होता है डबल 1000 स्टेप्स एंड ईच डबल स्टेप मेजर 5 रोमन फीट। और हर एक डबल स्टेप को रोमन फीट के हिसाब से 5 यानी कि 5 फीट यानी कि 5 फीट को ही कंसिडर किया जाता था। तो जैसे फर्स्ट में बोला था कि ट्रायंगुलर ट्रेड, तो ट्रायंगुलर ट्रेड क्या होता है। सो ट्रायंगुलर ट्रेड मीन्स ट्रेडिंग थ्रू अ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कैसे कि जो भी कोई भी एक कंपनी क्या करती है वो दूसरे किसी ओवरसीज से यानी किसी दूसरे देश से कोई भी चीज़ मंगवाती है, उसको अपने ही कंट्री के कस्टमर्स को अपने बेनिफिट के लिए सेल कर देता है। सो जो सेलिंग से जो प्रॉफिट आता है इस सब को मिला के ट्रायंगुलर ट्रेड, ट्रायंगुलर मीन्स third party. So business is done among the three people. First is manufacturer, second is the buyer, and the third is the customer. So Europeans traveled to Africa with goods like weapons, clothes, salt, bought slaves in return and sold them in America in exchange for cane sugar products such as rum. तो क्या होता है कि जो यूरोपियंस तो वो ट्रैवलिंग करते थे अफ्रीका को, तो अपने साथ वो वेपन्स, क्लोथ, सॉल्ट एंड उसके साथ कुछ स्लेव्स को भी वो लेके आते थे। तो वो क्या करते थे कि वो उन चीज़ों को देख के और स्लेव को देख के जाते थे, ताकि जो अमेरिका में जो जैसे केन शुगर प्रोडक्ट्स बनते जैसे रम। सो रम इज वन काइंड ऑफ वाइन which is still used by the people. So इस वे से क्या वो triangular trade होता था। And friends, in the last, I would like to discuss with you some more facts. Did you know that? तो यहाँ पे एक पॉइंट है कि ब्लाइंड पीपल क्या करते थे कि जब वो ब्लाइंड पीपल व्यापार करते थे, ट्रेडिंग करते थे, तो वो पॉकेट कैलकुलेटर की बजाय वो एबस्कस को यूज करते थे। तो नेक्स्ट द मेजर इंच, जो हम आज इंच को मेजर करते हैं, क्या आपको पता है कि वो कट पीस ऑफ वुड था। एक वुड के लकड़ी के हिस्से को काट लिया जाता था, तब उसको क्या इंच में कन्वर्ट किया जाता। देयरफॉर इट हैड डिफरेंट लेंथ्स। टुडे इट मेजर 2.54 सेंटीमीटर। सो ये था ट्रेडिंग के कुछ फैक्ट्स। लास्ट है इन 1834 tally sticks were burned in the courtyard of the English parliamentary building. It went up in flames. तो 1834 में जो टैली स्टिक्स है वो पूरे जलकर राख हो गए। The sticks had been used as early as tax receipts. तो स्टिक्स को एज ए टैक्स रिसीप्ट्स के लिए यूज किया जाता था and were no longer needed as a result of a tax reform. इसलिए उस समय से जो टैक्स में रिफॉर्म लेना चाहते थे, बदलाव लेना चाहते थे, वो मुश्किल था। सो फ्रेंड्स, दीज वर द पॉइंट्स दैट वी डिस्कस टुडे अबाउट ट्रेडिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। सो वी विल डिस्कस द न्यू टॉपिक विद द न्यू वीडियो। सो टिल देन, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।